सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। मेरे देश के प्यारे भविष्यों, 10th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड एसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि सिर्फ आज ही के लिए नहीं, सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं, फ्यूचर में भी आपको ये बहुत काम लगने वाला है। आपके पास इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उस इकोनॉमिक की अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत इस चैप्टर से होती है। आप बेसिक्स पढ़ोगे इकोनॉमिक्स का। अब ये मत कहना कि मैं आगे चल के साइंस पढ़ने वाला हूं। अरे यार कोई बात नहीं, आप साइंस पढ़ सकते हो, बट इकोनॉमिक्स का आइडिया होना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आप अपनी लाइफ को इकोनॉमिक्स से ही रिलेट करके जियोगे। आप जो पैसे कमाओगे उसे आपको मैनेज करना है, आपके आसपास जो चीजें हो रही है उन्हें समझना जरूरी है, ठीक है। आपको अपनी फैमिली को भी चलाना है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स ही तो हैं। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है और एग्जाम तो देनी ही है हमको, है ना। तो चैप्टर का जो टाइटल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बच्चों इस चीज का मतलब क्या है ये जरूरी है समझना। कई लोग ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि खूब सारा पैसा कमा लिया। अगर आपने पैसे कमा लिए तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। पर क्या ये सही है? आप सोचो कि अगर आपको कोई कंपनी ये कहे कि आपको अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी है और हर महीने 10 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, हर महीने आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपको बाहर नहीं आना है और आप किसी भी तरीके से बाहर नहीं आ सकते। आपको ना बेल मिलेगी ना कुछ, ना आप किसी को खिला पिला के बाहर आ सकते हो, नहीं, आपको पूरे टाइम जेल में पड़े रहना है। 10 लाख रुपए महीने का ले लेने का क्या करोगे? 10 लाख रुपए का क्या करोगे? बिछा के सोओगे? बस यही शौक पूरा हो सकता है, उसके अलावा तो कोई शौक पूरा होगा नहीं, है ना। सामान खरीद नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते, महंगी गाड़ी खरीद नहीं सकते और दोस्तों के साथ घूम भी नहीं सकते, तो बहुत प्रॉब्लम है ना। तो ये कोई डेवलपमेंट थोड़ी हुआ यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली पैसे कमाना डेवलपमेंट नहीं है। आपके पास आपकी मतलब एक जॉब लगती है, उस जॉब में आपको जंगलों में छोड़ दिया जाता है, बहुत ही खतरनाक जंगल में आपकी पोस्टिंग हो रखी है, ठीक है। वहां ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल है जहां आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। मतलब अब बोलोगे हमारे थोड़ी ना बच्चे हैं, हम तो भी बहुत छोटे हैं। अरे भाई ठीक है, लेकिन फ्यूचर की बात करें, अगर ऐसी कोई जॉब लग जाए कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, वहां पर ना रोड है ढंग के, कुछ भी नहीं है यार, तो क्या करोगे आप? वहां ज्यादा पैसा रख के भी क्या करोगे? बिल्कुल लाइफ एकदम बोरिंग लगेगी, है ना। बोलोगे कुदरत की हवा में खोया रहूंगा, ठीक है भाई, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, बट मेजोरिटी लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर भी इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। आज आप अगर आपके पास एक बाइक है तो आप चाहते हो कि आपके पास एक कार आ जाए, है ना। आज आप एक मतलब नॉर्मली ये होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, ठीक है, या मेरे घर में अगर कोई बीमार हो गया तो मैं उसे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करवाऊं, है ना। देखो ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत से हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी काफी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब बेकार ही होते हैं, बट कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रियलिटी है वो बताना पड़ेगा, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन बहुत खराब होती है ना। वहां पर ढंग का कोई डॉक्टर नहीं होगा या डॉक्टर आया ही नहीं होगा, या ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग नॉर्मली ना लोग डरते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने में, है ना। सस्ता इलाज होता है या कहीं पर फ्री में भी इलाज होता है, लेकिन जाने से डरते हैं क्योंकि वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ अच्छी मेडिकल टीम अवेलेबल नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ना ढंग की साफ सफाई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के मारे लोग जाना नहीं चाहते हैं ना। लोग महंगे हॉस्पिटल में भले जानते हैं यहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको एक मन में विश्वास रहता है कि हाँ यहाँ पर अच्छे डॉक्टर से ये इलाज अच्छा करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें आ जाती हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको महंगे हॉस्पिटल में जाना है, महंगी स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, या आपको मॉल्स में शॉपिंग करनी है, आपको महंगे कार में घूमना है, तो ये सारी चीजें पूरी एक चीज से हो सकती हैं जिसे हम कहते हैं पैसा। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप ये सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हो, और इनकम नहीं अच्छी है तो भले वो फैसिलिटीज आपके पास हैं तो सही, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर सकते। होता है ना, शहरों में भी गरीब होते हैं, शहरों में भी गरीब लोग होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज थोड़ी ना अवेल कर पाते हैं। जो अमीर लोग हैं या जो मिडिल क्लास हैं वो कुछ हद तक अवेल कर पाते हैं, अमीर लोग लगभग सब कुछ अवेल कर पाते हैं, और जो गरीब हैं उनमें से कुछ भी अवेल नहीं कर पाते। प्रॉब्लम्स है ना, है ना। तो देखा जाए पैसा इन सबका सोल्यूशन तो है ना। तो उस हिसाब से पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर मैंने ये भी बताया आपको कि खाली पैसे से भी नहीं हो जाएगा, वो फैसिलिटीज भी होनी चाहिए वहां पर, है ना। जंगल में फैसिलिटीज है नहीं, पैसा है, फैसिलिटीज नहीं है, क्या मतलब है? ठीक है, यहां पर पैसा भी है, फैसिलिटीज भी है, तो मतलब है इसका। दो में से कोई एक चीज है तो मतलब नहीं है। समझ में आ गया?
तो पैसे के साथ अगर लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, खाली पैसे से नहीं होगा। आप ऑब्जर्व करो कि आप अपनी खुद की फैमिली को भी अगर ऑब्जर्व करो, कंपेयर करो पास्ट से लेके आज तक। ठीक है, आप अपने पापा से पूछ सकते हो कि हमारे पहले फैमिली की कंडीशन क्या थी, हम कैसे कैसे जीते थे। तो अब देखो, ये तो होगा कि बहुत से लोग बताएंगे हमारी बहुत सारी जमीनें थी। ठीक है, जमीनें बहुत होती थी लोगों के पास पहले, तो भी हम लोग गरीब होते थे। किसान इंडिया में आज भी गरीब है, बहुत सारी जमीन होती है बेचारों के पास, लेकिन फिर भी गरीब होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। ठीक है, तो आप अगर कंपेयर करोगे, मैं बता रहा था आपको, अपनी फैमिली के पास्ट को लेके आज तक आओगे तो आपकी फैमिली में भी काफी चेंजेस आए होंगे। ठीक है, पहले लोगों के घरों में अगर साइकिल आ जाए ना तो पूरा गांव देखने जाता था, अरे यार ये साइकिल खरीद के लाए हैं। ठीक है, और आजकल साइकिल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, है ना, ले आए ऐसे ही, बच्चे भी ले आते हैं, घुमाते हैं लेके। और तो बच्चे भी ऐसा है कि भाई 2-3 साल चलाने का बोलते नहीं मुझे बाइक चाहिए, बाइक ला के दे दो तो बोले नहीं मेरे को वो 200 सीसी वाली 300 सीसी वाली बाइक चाहिए। कुछ दिन बाद कॉलेज में आएंगे, मेरे दोस्त कार से आते हैं, मैं बाइक से जा रहा हूँ। यार बड़ी सब मतलब अजीबोगरीब चीजें हैं। ठीक है, वो छोड़ो उसको। तो ये सारी चीजें हैं कि चेंजेस आए हैं ना, साइकिल से किसी घर बाइक, बाइक से कार, इस तरह से चेंजेस आए हैं सबके घर में। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, साथ साथ एजुकेशन में चेंजेस आए, आपके एजुकेशन के स्टैंडर्ड में फर्क आया है। पहले के एजुकेशन का बात अलग था, आज के एजुकेशन की बात अलग है। आज आप अच्छे डॉक्टर्स के पास इलाज करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो गई। इसके साथ साथ एक टर्म और है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस लग तो एक ही जैसा रहा है, मतलब भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि दोनों एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? वो 3 बेसिस पर फर्क है। वो 3 बेसिस मैंने यहां पर लिस्ट आउट कर रखा है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला फर्क डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उस पर हम डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। कैसे? बच्चों देखो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होता है ना, प्रोग्रेस क्या होता है? वो होता है क्वांटिटेटिव। क्या होता है? क्वांटिटेटिव। और जो डेवलपमेंट होता है ना वो होता है क्वालिटेटिव। मतलब क्या हुआ? मतलब वही हुआ ना, जैसे मैंने बताया कि आपके पास पैसे तो ज्यादा हैं, पैसे बढ़ गए, ठीक है, पर लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया, लाइफस्टाइल वही ऐसे ही जी रहे हो अभी भी, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, ग्रोथ या प्रोग्रेस। ठीक है, लेकिन अगर आपके लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है, आपके पास पैसे आए, पैसों के साथ साथ आपने वो पैसों को खर्चा करके आप अच्छी अच्छी फैसिलिटीज को अवेल कर पा रहे हो। ठीक है, अच्छा घर ले लिया है आपने, बड़ा घर, आपके पास अच्छी गाड़ियां हैं, आप अच्छी जगहों पर खाना खा रहे हैं, अच्छे मतलब न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, आप अच्छी स्कूलों में जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट में आएगा। क्लियर है? लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मतलब सिर्फ काउंटिंग में चीज बढ़ गई, ठीक है, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, ठीक है, सॉरी क्वालिटी नहीं बढ़ी, कि स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा, तो वो प्रोग्रेस कहलाएगा। ठीक है, और अगर क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, ठीक है, भले इनकम बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हुई। ऐसे सपोज कैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके देश की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि सबको फ्री में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करवा रही है, मतलब कि आप प्राइवेट अच्छे महंगे हॉस्पिटल में भी जाकर इलाज करवा लो फ्री में, आप महंगी महंगी स्कूल्स में पढ़ो फ्री में, आप टैक्स बहुत कम दो। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी गवर्नमेंट आपको करके दे रही है। ठीक है, तो आपके पास अगर इनकम कम भी है ना, आपके पास अगर इनकम कम भी है तो भी आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, भले ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? अच्छा, फिर बात करें इकोनॉमिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कैसे चेंजेस हो रहे हैं उस पर भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है एग्रीकल्चर का, कि मान लो कि आपके पास कुछ जमीन है, उस जमीन में से आपने खेती की और जो क्रॉप उगाया मार्केट में बेचा और आपको कुछ पैसे मिल गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लो इस बार आपने कमाए हैं 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए आपने कमाए हैं। अब क्या हुआ कि आपने और जमीन खरीदी
ठीक है, नए साल में और जमीन खरीदी, उसमें फिर खेती की और इनकम बढ़ाई, इस बार आपका इनकम हो गया 15,000। ठीक है, ठीक है। पर आपने ये जो इनकम बढ़ाया है, ये कैसे बढ़ाया है? आपने जमीन भी ज्यादा खरीदी है ना, आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना, यही हो रहा है ना कि उतनी ही जमीन में से आपने 15,000 निकाल लिया? नहीं, आपने जमीन बढ़ाई और तब आपके 15,000 हुए। लेकिन अगर आप उतनी ही जमीन, जितनी जमीन आपके पास पहले थी, उसी जमीन के अंदर क्रॉप उगाया और ज्यादा क्रॉप उगा लिया, ठीक है, ज्यादा क्रॉप उगाया उतनी ही जमीन में आपने, ठीक है, कैसे? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से। आपने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स किया, आपने हाइब्रिड सीड्स यूज किए, आपने पानी को सही ढंग से यूज किया, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स सब सही ढंग से यूज किया, आपने स्टडी किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, आपने उसके हिसाब से प्लानिंग करके क्रॉपिंग की हुई है, तो आपको उतनी ही जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन मिला है, ठीक है, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के दम पे। समझ में आया? तो उतनी ही जमीन से आपने ज्यादा अगर प्रोडक्शन निकाल लिया तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने इस प्रोसेस को अलग तरीके से किया। सेम चीज, आपने प्रॉफिट 15,000 लाया, 10 से 15,000 पे पहुंचे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाले लैंड वगैरह भी बढ़ाकर पहुंच रहे हो, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप उतने ही लैंड में, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कर कर सेम प्रॉफिट ऑब्टेन कर पा रहे हो, ठीक है। तो फर्क है ना दोनों में, ठीक है। तो वही अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्या आप ज्यादा पैसा ज्यादा लोगों को लगाकर इनकम बढ़ा रहे हो, या आप रिसर्च कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, इनपुट कम देके प्रोडक्शन अच्छा खासा निकाल ले रहे हो, ठीक है, तो वो एक डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपने ज्यादा चीजें डाली हैं और फिर ज्यादा प्रोडक्शन निकाल रहे हो, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा या इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाएगा। क्लियर है? पक्का? जो लैंड बढ़ाकर आपने कमाया ना, दैट इज ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और जो आपने सेम लैंड में से रिसर्च कर हाइब्रिड सीड्स वगैरह यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा लिया, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है? फिर बात करें इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग हो सकता है, और डेवलप्ड नेशंस के लिए अलग हो सकता है। कैसे? डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों नेशंस के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किसी डेवलप्ड कंट्री में हो, ठीक है, और उस डेवलप्ड कंट्री में आपकी इनकम बढ़ी है। अगर डेवलप्ड कंट्री में आपकी इनकम बढ़ी है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी डेवलपिंग कंट्री में हो, जैसे कि हमारा देश है, यहां पर अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंट होगा। समझ में आया? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काउंट हो जाएगा अगर डेवलपिंग कंट्री में इनकम बढ़ी। समझ में आया? और अगर डेवलप्ड कंट्री में खाली इनकम बढ़ रही है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है या इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाता है, डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? पक्का? ओके। तो डेवलप्ड डेवलपिंग के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो डेवलप्ड क्या है और डेवलपिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स अब डिस्कस करेंगे हम लोग। ये डेवलपिंग इकोनॉमी है क्या? डेवलपिंग इकोनॉमी वो है जिसका पर कैपिटा इनकम जो है वो $735 से, ठीक है, कम हो, ठीक है, $735 से लेस हो। पर कैपिटा इनकम $75 और लेस, ठीक है। अगर ऐसा है $735 या उससे कम अगर पर कैपिटा इनकम आता है तो उसे हम कहते हैं डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग इकोनॉमी, और जहां पर इससे ज्यादा इनकम है उसे हम कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या है? तो पर कैपिटा इनकम कैसे समझेंगे? देखो, एक टर्म है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या हुआ? पूरे देश की इनकम, पूरा देश मिलकर कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब उसमें कोई 2,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ों में कमा रहा है, ठीक है। तो इन सबका टोटल कर दिया हमने, ठीक है, ये कहलाएगा नेशनल इनकम। इस पूरे टोटल को हमने डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन से अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो मिलता है हमको क्या? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। यानी कि एवरेज, देश का एक एवरेज इंसान कितना पैसा कमा रहा है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। अब इसमें यह भी हो सकता है, देखो, पर कैपिटा इनकम अगर 1,000 रुपए आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान 1,000 रुपए ही कमाएगा। हो सकता है वो इंसान 100 रुपए कमा रहा
हो सकता है वो इंसान 1 करोड़ कमा रहा हो, ठीक है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से वो 1000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे देश का एवरेज है ना, मैंने बताया ना, कोई ज्यादा कोई कम कमा रहा है, लेकिन ये एवरेज देता है हमको, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है? तो वही लिखा है कि अगर पर कैपिटा इनकम, ये वर्ल्ड बैंक के 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से है, ठीक है, अभी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन 2004 की जो मेरे टेक्स्ट बुक में आपने लिखा हुआ है ना, मैंने वही बताया है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2004 की, उसमें यह लिखा गया है, उसमें मेंशन किया गया है कि जो देश $735 से कम पर कैपिटा इनकम वाले हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्लियर है? तो हम लोग इस कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करें अपन फीचर्स क्या हैं, क्या फीचर्स देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये देश जो है वो डेवलपिंग है और ये देश जो है वो डेवलप्ड है। तो पहला तो आपने ये देख लिया, ठीक है, कि इनकम के बेस पर हम बता सकते हैं, तो वही लिखा है लेस पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है वो देश डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। हम हो गए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लगभग सभी देश, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना बाइना सब, ठीक है, सब लेस पर कैपिटा इनकम वाले हैं, ठीक है। वो लोग, चाइना तो बहुत कमाता है, हाँ चाइना बहुत कमाता है, लेकिन फिर भी वो डेवलपिंग में ही काउंट होता है। चलो बात करें अब अपन पॉपुलेशन ग्रोथ। एक फीचर ये भी है कि इन देशों के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है, लगभग 2 से 3%, ठीक है, पर ईयर पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ी समस्या है यार। देखो रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इन सारी पॉपुलेशन, आप देखो हमारे देश में बहुत सारे यंग है, ठीक है, यूथ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर यूथ वर्किंग क्लास है, ठीक है। अब ये वर्किंग क्लास हैं, ये लोग काम करना चाहते हैं बट इनके पास काम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जॉब्स भी लिमिटेड हैं, कंपनियां लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं और लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। एक कंपनी आती है, खुलती है, तो वहां 100 लोगों की अगर जरूरत है 10,000 लोग पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने। अब सबको तो जॉब दे नहीं सकते, सिर्फ 100 लोगों को मिलेगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो कमा नहीं रहे, उनकी प्रॉब्लम है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी काम करने की जरूरत भी है हमको। हम बातें बहुत करते आए हैं, कई सालों से इस पे नेताएं बड़ी बड़ी बात भी करते हैं, भाषण भी देते हैं लोग, लेकिन इस पर वर्कआउट नहीं किया जाता, ठीक है। इसको रोकने के लिए तरीका ढूंढना चाहिए, जैसे चाइना ने रोक लिया था, ठीक है, काफ़ी हद तक उन लोगों ने कंट्रोल किया है। हमारे यहाँ भी हो, मतलब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सब आएगा। ओके, फिर बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है ना, ये देश ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं। इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, अच्छी मशीनरीज नहीं होती है, ज़्यादातर किसान मतलब खेती पर ही डिपेंडेंट है, क्रॉप वगैरह उगाएंगे, वही बेच के थोड़ा बहुत जो इनकम आ गया वो हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, इंडस्ट्रीज नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, और चीज़ें भी होती हैं, बट ज़्यादातर इनका जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर पर है, ठीक है। इनका बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर ही है, जैसे हमारा देश है ना, लगभग 60% जैसा हमारे यहाँ के जो 60% पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है इनकम के लिए, ठीक है। कहीं 60% मिल जाएगा तुमको, कहीं 65% मिल जाएगा, कहीं 70% मिल जाएगा, ठीक है, पर एक 60% समझ लो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे। फिर बात करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, ठीक है। हमारे देश में लगभग ये, और ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है यार, ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, पर ये एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में। ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपको डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं मिलेगी, यूएसए में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यूएसए में भी है, काफ़ी डिफरेंस है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, वहाँ भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बट हमारे देशों के कंपैरिजन में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन में ये वाली प्रॉब्लम उनके यहाँ कम है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लगभग 20% पॉपुलेशन है, जो रिच पॉपुलेशन है, वो देश का 40% इनकम कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब पूरे देश का जो 40% इनकम है ना, वो तो देश के सिर्फ 20% अमीर लोगों के हाथ में है, और जो देश के जो सबसे 20% गरीब लोग हैं, 20% सबसे गरीब लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इनकम में सिर्फ 10% है। समझ रहे हो? अमीर 20% 40% का इनकम निकाल रहे हैं, और जो गरीब 20% है वो सिर्फ 10% इनकम निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? सीधा आधा, है ना। तो काफी फर्क है, अमीर काफी अमीर है और गरीब काफी गरीब है, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। ये चीज दिख रही है आपको, डेवलपिंग कंट्री है, ये चीज दिख रही है आपको, डेवलपिंग कंट्री है, ये चीज दिख रही है आपको, डेवलपिंग कंट्री है, ये चीज दिख रही है आपको, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने बता दिया ना, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है। अब ऐसा नहीं है कि ये तो हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे भी देश तो हैं जहां पॉपुलेशन कम है, तो क्या वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? बिल्कुल, वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है। वहां अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? वही बात आ गई ना, देखो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है?
कि भाई बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए या और भी सेक्टर्स हो गए, सर्विस सेक्टर वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब इतने डेवलप्ड नहीं है, इतना ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है सेक्टर्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके, ठीक है, बहुत कम डेवलपमेंट है, बैंक्स कम है, स्कूल्स कम है, हॉस्पिटल्स कम है, ये सारी चीज़ें कम है। तो जब कम है तो वहाँ पर काम करने वाले भी कम ही लोग चाहिए, ज़्यादा लोग तो चाहिए नहीं, है ना। अरे आपके एरिया में अगर एक हॉस्पिटल है, आप एक हॉस्पिटल में कितने लोग काम दोगे? बहुत दोगे, 50, 100, 200, ठीक है। लेकिन अगर आपके एरिया में 10 हॉस्पिटल है तो हर हॉस्पिटल अगर 200 लोगों को जॉब दे तो हो जाएगा ना, लगभग 2000 लोगों को जॉब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही बात हो जाती है कि जब सर्विसेज बढ़ती हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, सब कुछ बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, ये सारी फैसिलिटीज बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं और उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है और वो फैसिलिटीज, मतलब वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं बहुत धीरे धीरे क्रिएट हो रही हैं, तो ये मैच नहीं कर पा रहा है ना, ये ज़्यादा हो जा रहा है और ये कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ लोगों को तो जॉब मिल जा रही है, कुछ लोग रह जा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम। गरीबी, अरे इन सब चीज़ों की वजह से गरीबी ही तो होती है ना। जॉब नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बंदा जॉब नहीं पा रहा है, कमा नहीं रहा है, खर्चा कहाँ से करेगा, घर कैसे चलाएगा, और जब नहीं चला पाएगा तो गरीबी में ही तो जिएगा। समझ में आया? साथ ही साथ इसकी वजह से वही लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं रहता है लोगों का, है ना। लिविंग का स्टैंडर्ड खराब है, ना अच्छे एजुकेशन पा रहे हैं, ना अच्छा कोई फैसिलिटी पा रहे हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर बात आती है ड्यूअल इकोनॉमी की। ड्यूअल इकोनॉमी मतलब क्या हुआ कि दो तरह की इकोनॉमी उस देश में देखने को मिलती है। कैसे? कहीं कहीं ऐसा है कि लोग एकदम पुराने तौर तरीकों से जी रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसान खेती कर रहा है तो एकदम पुराने तौर तरीकों से कर रहा है, वो हल को बैल से हल चलवा रहा है, बैलगाड़ी का यूज़ कर रहा है, उसके पास ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, और अभी भी वो बारिश पर ही डिपेंडेंट है खेती के लिए, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ उसी देश में, ठीक है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ही एडवांस मशीनरीज यूज़ हो रही हैं, पूरे ऑटोमेटेड प्लांट्स यूज़ हो रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी फर्क एक ही देश में देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ड्यूअल इकोनॉमी, एक तरफ गरीब इकोनॉमी चल रही है और एक तरफ अमीर इकोनॉमी चल रही है। इस इकोनॉमी में बहुत ही पुराने तौर तरीके, एकदम पुराने ज़माने के सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी देश में टेक्नोलॉजी एडवांस भी यूज़ हो रही है, ठीक है। हमारे देश में बहुत कुछ देखने को मिलता है ना। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ ना, बड़े शहरों में आज, अरे बड़े क्या, आज नॉर्मल शहरों में भी यही है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। देहात के इलाके में जाके क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, है। अमेजोन वाला आया, चौधरी जी के घर पहुंच ही नहीं पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो एक ही देश में दो तरह की इकोनॉमी चल रही हैं, ये भी एक फीचर है किसका? डेवलपिंग इकोनॉमी का। डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ साथ आती है बात इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इनसफिशिएंट है, जितनी ज़रूरत है ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर की, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है उस देश में। मतलब जितने ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए उतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जितना ज़्यादा स्कूल्स होने चाहिए अच्छी, वैसी स्कूल्स नहीं है, रोड्स जैसे चाहिए नहीं है, जहाँ ब्रिजेस की ज़रूरत है वहाँ ब्रिजेस नहीं है, रेलवेज की कनेक्टिविटी चाहिए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कनेक्शन चाहिए नहीं है, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत है उतना ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है इन देशों में। क्लियर है? आप अब खुद देख लो ना, हमारे यहाँ क्या हुआ, शुरुआत में ही लॉकडाउन लगा दिया गया, है ना। कई लोगों ने गाली देना चालू कर दिया गवर्नमेंट को, अरे शुरुआत में क्यों लॉकडाउन लगा दिया? अरे भाई हमारी प्रॉब्लम है, हमको लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ स्टार्टिंग में नहीं लगता तो एक साथ बहुत सारे केसेस बढ़ जाते, तो इतना हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, इतना हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को एक साथ इलाज कर पाएँ, ठीक है। बड़े बड़े देशों की तो बैंड बज गई, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हुआ, लॉकडाउन लगा तो धीरे धीरे फैसिलिटीज़ तैयार की गई, ठीक है, और फिर लॉकडाउन खोलेगा कि अब देखो केसेस कैसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना। लाख लाख केस आ रहे हैं अब, है ना। क्यों आ रहे हैं? पहले भी तो आ सकते थे ये, और पहले आ जाते तो इनको हम इलाज नहीं कर पाते। आज आए हैं तो हम इलाज कर पा रहे हैं, और आज भी प्रॉब्लम है, आज भी हम सबका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आज भी अगर कोई आसपास का हो, कोई पहचान वाला हो तो पता कर लेना तुम, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं इतने प्रिपरेशन के बावजूद, ठीक है। तो सोचो उस टाइम अगर खोल दिया होता तो क्या कंडीशन होती, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्लियर है? और भी प्रॉब्लम्स है, और भी, जैसे तो एक तो हॉस्पिटल की बात हो गई, है ना। आपको रोड को प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, गांव वगैरह में अगर चले जाओ तो अच्छी स्कूलें नहीं मिलेंगी आपको, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर बात आता है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डेवलपिंग कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा ही
गजब का होता है यार। गजब का मतलब कैसे बताऊं मैं तुमको, कि देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वो महंगी महंगी मशीनें एक्सपोर्ट करती हैं और सस्ती सस्ती चीज़ें खरीदती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये महंगी महंगी कारें आती है ना इंडिया में, BMW है, ऑडी है, ये सब है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये वहां से ये कारें भेज रहे हैं, और ये कारों की कीमत यार 70, 80, 90 लाख, करोड़ों में होती है, ठीक है। और हम उनको क्या बेच रहे हैं, गेहूं, चावल, ठीक है। अब एक कार का वजन बताओ और एक चावल रख दो एक साइड में, ठीक है। कार का वजन करो और उतना ही चावल का वजन कर लो, या उतना ही गेहूं का वजन कर लो, तो इसकी कीमत और इसकी कीमत में कितना फर्क होगा, कितना फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना। तो भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो ज्यादातर जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो सस्ती चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे खाने पीने की चीजें हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, मशीनरीज का, टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज में दूसरे देशों से ये टेक्नोलॉजीज को खरीदते हैं, वहां से बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो बेच रहे हैं उससे पैसा तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन जो चीज खरीद रहे हैं उसके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंबैलेंस क्रिएट कर देता है देश में, ठीक है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए देश चाहते हैं कि उनके यहाँ टेक्नोलॉजीज बढ़ें और चीजें उन्हीं के यहाँ मैन्युफैक्चर हों, ठीक है, मेक इन इंडिया चले, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो तुम भी कभी बड़े हो जाओ तो इस चीज पर फोकस करना, है ना, कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो तरीका है डेवलपिंग कंट्रीज में, ये बड़ा प्रॉब्लम वाला है ना। सस्ती चीजें बेच रहे हैं, महंगी चीजें खरीद रहे हैं, है ना। बता दें, जैसे अभी हमने रफाल खरीदा, कितने करोड़ का पता नहीं यार, नाम याद तो नहीं है मुझे। अब अगर ये हमारे देश में बन रहा होता तो ये पैसा हमको उनको नहीं देना पड़ता ना, ठीक है। तो जरूरी है कि हमारे देश में भी चीजें बने, है ना। ऑडी, BMW जैसी कंपनियां हमारे देश में सामान बनाए, है ना। जब हमारे देश में बनेगा तो हमको यहाँ बाहर से खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहीं बनेगा, यहाँ बिकेगा, सस्ते में बिकेगा, है ना, इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। और दूसरा क्या होता है, कई बार ये होता है कि हम किसी अमीर देश के साथ जब चीजें एक्सचेंज करते हैं तो हम तुरंत पैसों की डीलिंग नहीं करते हैं। हमने उनको कुछ बेच दिया, उनसे कुछ चीज खरीद लिया, फिर बोला भाई तुम्हारा जितना हमारे ऊपर वो कर्जा हो गया, ठीक है, बाद में दे देंगे। तो इस तरह से देश पर कर्जा भी बढ़ता है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज का ये भी एक प्रॉब्लम है कि इनका इंटरनेशनल ट्रेड का फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। क्लियर है। तो ये फीचर्स हो गए डेवलपिंग इकोनॉमी के, और डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्या फर्क है वो हमने समझ लिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नया टॉपिक लेके नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए थोड़ा सा कर लो वेट। तो वही, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।